हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस और सेमेस्टर हो रहा है 3। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है और सेमेस्टर 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यह पॉलिटिकल साइंस का सेट 5 वीडियो है। यदि आप इसके पहले के सेट 4 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 3 का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जोड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा जानते हैं कि आपका जो सेमेस्टर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है। 1 और 2 में आपने क्या नंबर लाया है उससे कोई मतलब नहीं है। 3 और 4 का ही नंबर जुड़कर आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह सेमेस्टर 4 में भी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए, तो आज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं MCQ। जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा सारा। तो इसमें हम कवर करेंगे कौन कौन से टॉपिक को। यूनिसेफ को कवर करेंगे, उसके बाद कवर करने वाले हैं हम लोग ये आपका यूनेस्को के कवर करेंगे। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ किसका अंग है? तो UN का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। यूनिसेफ किस उम्र वर्ग के लिए कार्य करता है? तो 0 से 18। भारत में यूनिसेफ का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1952 में। यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में। यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? तो बच्चों के लिए। यूनिसेफ का प्रमुख अभियान क्या है? तो पल्स पोलियो। यूनिसेफ किस वायु वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देता है? तो 0 से 18। यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो बच्चों की रक्षा और विकास को बढ़ावा देना। यूनिसेफ द्वारा बच्चों की मदद किस प्रकार की जाती है? तो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के रूप में। यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो यूनिसेफ आपका किस क्षेत्र में कार्य नहीं करता है? तो हथियार निर्माण में। यूनिसेफ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। यूनिसेफ द्वारा कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया? तो पल्स पोलियो। यूनिसेफ किस संगठन के अंतर्गत आता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत में यूनिसेफ की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में। यूनिसेफ को अस्थायी अंग का दर्जा कब मिला था? तो 1953 में। यूनिसेफ का पहला प्रमुख कार्य क्या था? तो लुडविग रायसर। यूनिसेफ का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा वित्त पोषित होता है? तो निजी दान, सरकारें और साझेदार संस्थाएं। यूनिसेफ का हर वर्ष कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन। यूनिसेफ किस अधिकार की रक्षा के लिए काम करता है? तो बाल अधिकार के लिए। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है? तो ये होता है प्राथमिक और समावेशी शिक्षा। यूनिसेफ के बाल अधिकारों की संहिता में कितने अधिकार प्रमुख रूप से बताए गए हैं? तो 4। यूनिसेफ का कार्यकाल किस प्रकार होता है? तो अस्थायी। यूनिसेफ का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो बाल संरक्षण। यूनिसेफ का मुख्य फोकस किस पर होता है? तो महिलाओं और बच्चों की भलाई। भारत में यूनिसेफ का पहला मिशन कब शुरू हुआ था? तो 1952 में। यूनिसेफ किस प्रकार की एजेंसी है? तो मानवीय। यूनिसेफ द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो पोलियो उन्मूलन अभियान। यूनिसेफ के कार्यक्रमों में क्या शामिल नहीं है? तो कर संग्रह।
यूनिसेफ द्वारा किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र को। यूनिसेफ किस भाषा में कार्य करता है? तो संयुक्त राष्ट्र की सभी आधिकारिक भाषाओं में। यूनिसेफ किस प्रकार से सहायता करता है? तो तकनीकी और मानवीय सहायता देकर। यूनिसेफ किसकी मदद से कार्य करता है? तो एनजीओ और सरकारों के सहयोग से। यूनिसेफ की रिपोर्ट का उपयोग कौन करता है? तो नीति निर्माता, शोधकर्ता और सरकारें। यूनिसेफ बच्चों के किस अधिकार पर जोर देता है? तो जीवन, शिक्षा और संरक्षण का अधिकार। यूनिसेफ हर साल किस दिन पर विशेष ध्यान देता है? तो बाल दिवस पर। यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों का समग्र विकास। यूनिसेफ ने पोलियो उन्मूलन में किसकी मदद की थी? तो भारत सहित कई देशों की। यूनिसेफ द्वारा किसे समर्थन नहीं दिया जाता है? तो बाल श्रम को। यूनिसेफ आयु वर्ग पर केंद्रित होता है तो 0 से 18। यूनिसेफ बच्चों के लिए शिक्षा किस स्तर तक सुनिश्चित करता है? तो कम से कम माध्यमिक। यूनिसेफ द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? तो ये बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। यूनिसेफ के लिए धन कहाँ से आता है? तो स्वैच्छिक योगदान। यूनिसेफ भारत में किस मंत्रालय के साथ कार्य करता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यूनिसेफ किस क्षेत्र पर विशेष बल देता है? तो बाल शिक्षा पर। यूनिसेफ का टैगलाइन क्या है? तो फॉर एवरी चाइल्ड होप। यूनिसेफ द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर को। यूनिसेफ द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट कौन सी प्रसिद्ध है? तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन। यूनिसेफ बच्चों को कौन सी सहायता नहीं देता है? तो सैन्य प्रशिक्षण। यूनिसेफ द्वारा सबसे पहले किस देश में कार्य शुरू किया गया था? तो पोलैंड में। यूनिसेफ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों को युद्ध के प्रभाव से बचाना। यूनिसेफ कौन से संगठन का हिस्सा है? तो यूएन का। भारत में यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्य कहाँ है? तो दिल्ली में। यूनिसेफ किन किन कार्यों में संलग्न है? तो शिक्षा, पोषण और टीकाकरण। यूनिसेफ की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? तो बाल अधिकार। यूनिसेफ किस प्रकार के देशों में अधिक कार्य करता है? तो विकासशील और अल्प विकसित देशों में। यूनिसेफ द्वारा नियुक्त गुडविल एम्बेसडर का कार्य क्या होता है? तो प्रचार और जागरूकता फैलाना। निम्नलिखित में से कौन यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर रह चुके हैं? तो ये प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ की प्राथमिक शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल ड्रॉप आउट को पुनः नामांकित कराना। यूनिसेफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बाल केंद्रित विकास पर। यूनिसेफ ने किस वैश्विक अभियान की शुरुआत की थी? तो गेवी यानी वैश्विक टीकाकरण गठबंधन। यूनिसेफ किन आपातकालीन स्थितियों में सहायता करता है? तो उपयुक्त सभी। यूनिसेफ किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो समावेशी और समान शिक्षा को। यूनिसेफ किसके तहत कार्य करता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। यूनिसेफ का लोगो क्या दर्शाता है? तो माता और बच्चों का चित्र। यूनिसेफ द्वारा जारी टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा करना। यूनिसेफ की सहायता प्राप्त करने के लिए देश को क्या करना चाहिए? तो आवेदन करना और सहमति जताना। यूनिसेफ किस तरह की साझेदारी करता है? तो सरकार, एनजीओ और निजी क्षेत्र में के साथ। यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट किस उद्देश्य से होती है? तो नीति निर्माण और जागरूकता। यूनिसेफ के कामकाज में कौन सी रणनीति शामिल नहीं है? तो सैन्य दखल। यूनिसेफ किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो हर बच्चे का अधिकार है। यूनिसेफ के कार्यक्रमों का लाभ किसे मिलता है? तो सभी बच्चों और महिलाओं को। चलिए इंग्लिश वर्जन वाले देख लेंगे। वीडियो को स्क्रॉल करके मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए
ताकि वो भी लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए अब देख लेते हैं यूनेस्को पर आधारित एमसीक्यू। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था? तो 1946 में। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करना। यूनेस्को द्वारा घोषित पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी? तो अजंता की गुफा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची किस वर्ष शुरू किया था? तो 1972 में। यूनेस्को का पहला भारतीय महासचिव कौन था? तो इसमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो केदारनाथ मंदिर। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है आंड्रे अंजुले। यूनेस्को की महासभा कितने वर्षों में एक बार बैठक करती है? तो हर 2 साल में। भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो अजंता की गुफा। यूनेस्को का विश्व धरोहर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1972 में। यूनेस्को किस वर्ष के विरासत स्थलों को मान्यता देता है? तो संस्कृति, प्राकृतिक और मिश्रित। यूनेस्को द्वारा घोषित भारतीय विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो 42। यूनेस्को किस दिवस को विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है? तो 5 अक्टूबर को। विश्व धरोहर समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 21। यूनेस्को किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो शांति शिक्षा। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध रिपोर्ट का नाम क्या है? तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। यूनेस्को किस प्रकार के संकटग्रस्त धरोहर स्थलों की सूची भी तैयार करता है? तो ये खतरों में पड़ी विश्व धरोहर की सूची। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की शुरुआत की गई थी? तो 2003। उसके बाद भारत की किस परंपरा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस भारतीय व्यंजन परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था? तो लंगर परंपरा को। यूनेस्को किस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो एजुकेशन फॉर ऑल। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिस्ट कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल में। यूनेस्को किस संगठन के साथ मिलकर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो नॉन होगा इसमें से स्वयं। यूनेस्को किस तारीख को विश्व धरोहर दिवस मनाता है? तो 18 अप्रैल को। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जैव विविधता संरक्षण से। किस भारतीय जीवमंडल क्षेत्र को यूनेस्को ने MAB रिजर्व घोषित किया है? तो सुंदरवन। यूनेस्को द्वारा गठित यूनिवोक नेटवर्क किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से। यूनेस्को द्वारा मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? तो 8 सितंबर को। यूनेस्को की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 58। भारत में यूनेस्को का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल हम्पी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। किस भारतीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा
छऊ नृत्य यूनेस्को किस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेज घोषित किया था? तो 2019 में। यूनेस्को का सिल्क रूट्स प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो सांस्कृतिक संपर्क और विरासत से। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सांस्कृतिक और रचनात्मकता से। किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने संगीत का सृजनात्मक शहर घोषित किया था? तो वाराणसी को। यूनेस्को किस कार्यक्रम के तहत स्कूलों को वैश्विक नागरिकता, उसके बाद पर्यावरण आदि के लिए प्रेरित करता है? तो एसोसिएटेड स्कूल्स नेटवर्क को। यूनेस्को किस दिवस को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है? तो 10 नवंबर को। यूनेस्को द्वारा स्थापित शांति पुरस्कार का नाम क्या है? तो फेलिक्स हाफुएट बोइगनी शांति पुरस्कार। उसके बाद यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो पेतरा किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो दुर्गा पूजा को। यूनेस्को का वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। किस भारतीय विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विरासत स्थल घोषित किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कौन से हैं? तो लोरियल यूनेस्को पुरस्कार। ठीक है, मैं इसी तरह वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। चलिए, अब WHO से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
चलिए तो यहीं पे हमारा यह जो वीडियो है समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।